ध्यान देकर सुनो और जहाँ तक बन पड़े इन नियमों को याद रखो, स्वयं काम में लाओ तथा औरों में प्रचार करो। पहला नियम, यदि संसार तथा स्वर्ग का सुख और मुक्ति का परम सुख प्राप्त करना चाहती हो तो तन मन और वाणी से अपने पति की सेवा और आज्ञा में रहो। तन से जिस प्रकार बने पति को सुख पहुँचाओ, मन से कपट छोड़कर पूर्ण प्रेम करो। पति यदि तुमसे प्रेम ना भी करे तो भी तुम अपनी तरफ से प्रेम में कमी मत होने दो। वाणी से निरंतर मृदु, मधुर, प्रिय, प्रेम भरे, क्रोध रहित और आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करो। यदि पति क्रोध भी करे तो भी तुम अपने शब्दों को वैसा ही रखो। दूसरा नियम, जो काम पति की इच्छा के विरुद्ध हो उसको कभी ना करो, चाहे वह काम तुमको कितना भी प्यारा क्यों ना हो। पति की जैसी इच्छा देखो वैसा ही बर्ताव करो। जहाँ पति कहे वहीं बैठो, जब कहे तभी उठो, जो कहे सो ही करो। अपने मन से किसी भी दूसरी बात को बनाकर पति की इच्छा को ना बिगाड़ो। हर हालत में प्रसन्न रहो और पति को प्रसन्न रखो। जिस कार्य से पति को प्रसन्नता और सुख हो वही कार्य करो। पति कैसा ही रोगी, कुकर्मी और दुराचारी हो, तुम तो उसे ईश्वर के समान जानो और नित्य उसकी दासी बने रहो। बीमार हो तो तन मन धन से उसकी सेवा करो। यदि उसे मानसिक कलेश हो तो उस कलेशों को भुलाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करो। जब वह बाहर से थका मांदा आवे तो हंसकर मीठे वचनों से उसकी थकावट दूर करो। प्रणाम करो। गर्मी हो तो पंखा हाँको, शीतल जल पिलाओ। पति के रोग से या उसके किसी कार्य से भी घृणा ना करो, किंतु अपनी प्रेम भरी चेष्टा से उसे रोग मुक्त करने और सुमार्ग पर लाने का यत्न करो। पति से छल कपट और चोरी कभी मत करो। सदा सत्य का व्यवहार करो। पति यदि तुमसे कुछ झूठ भी बोल दे तो भी तुम सत्य कभी ना छोड़ो और भूल कर भी उसे ना कोसो। पति भला बुरा कैसा ही क्यों ना हो, परंतु तुम पराये पुरुष की ओर बुरी नीयत से कभी ना देखो। भगवान ने तुम्हारे लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसी में संतुष्ट रहो। पराये झूठे पकवान खाने की अपेक्षा घर की सूखी रोटी उत्तम है। यदि तुमने पर पुरुष की तरफ देख लिया तो फिर तुम में और वेश्या में क्या अंतर रहा। और इसका फल भी इतना विपरीत होता है, उसे भी याद रखो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, विषयों से तृप्ति कभी नहीं हुआ करती, ज्यों ज्यों विषय मिलते हैं त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती रहती है। इसलिए स्वप्न में भी पर पुरुष की ओर मन ना दौड़ाओ। आज एक को छोड़कर दूसरे की तरफ मन दौड़ाओगी तो कल उसे भी छोड़ने की इच्छा होगी। पर पुरुष तो दूर रहा, अपने पति के साथ भी ऋतु काल में सिवा विहार ना करो। यदि पति पर स्त्री ग्रामी है तो भी उसे चिढ़कर बुरा व्यवहार ना करो और ना सोच से ईर्ष्या या डाह करो। तुम तो अपना धर्म समझकर पति की सेवा ही करती रहो। तुम्हारे पतिव्रत धर्म के तेज से और तुम्हारी सेवा के प्रभाव से पति की बुद्धि आप ही सुधर सकती है।
पति के मित्रों को मित्र और शत्रुओं को शत्रु समझो। पति का भेद कभी किसी से ना कहो, उसके मित्रों से भी नहीं। दुख, दरिद्रता या और किसी हीन दशाओं में पति की सेवा टहल विशेष चाव से करो। यदि तुम रूपवती और गुणवती हो तथा तुम्हारा पति कुरूप और गुणहीन है, तो भी तुम अपने रूप और गुण के घमंड में आकर कभी पति की निंदा ना करो। पति से कभी भी किसी बात का अभिमान ना करो। सदा अनुरुक्ता दासी बनकर रहो। जहाँ तक हो सके छाया की भांति पति की अनुगामिनी रहो। जैसे श्री सीता जी, सावित्री, दमयंती और सव्या आदि रहती थी। पति से निष्कष्ट, निर्भल, निर्लोभ और अविचल प्रेम रखो। गहने कपड़े के लिए पति को कभी मत सताओ। पति की सब प्रकार की सेवा सदा अपने हाथों से करो। नौकरों चाकरों के भरोसे पर मत रहो। पति के लिए रसोई खुद बनाओ और उसे अपने हाथों से परोसो। पान सुपारी आदि भी अपने हाथों से ही दो। पति सेवा को देव सेवा भी अधिक समझो, क्योंकि बड़े बड़े तप और व्रत भी पति सेवा के लिए 16वें हिस्से के बराबर ही हैं। पति के साथ एक प्राण और 2 देह होकर रहो। पति की प्रसन्नता के लिए बिना स्वर्ग सुख को भी तुच्छ समझो। ये 16 नियम तो तुम्हें पति सेवा के लिए बतलाए हैं और वे बात बतलाए जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, उत्तम के अस बस मन माही, सपनेहु आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देख ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र नीज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रहिए, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई। पति बचक परम पति रति करई, रोवर नरक कलप सत परई। क्षण सुख लगी जन्म सत कोटि, दुख ना समझू तेहि सम खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लही, पतिव्रत धर्म छारी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। यह पति के 16 नियम हैं। इसे हमें अवश्य ही अपने जीवन में इसे लागू करना चाहिए। आप कुछ तो नियम लागू कर सकते हैं।